नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर 37 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और यहां अगर बात की जाए तो 16 मार्च को वोटिंग यहां पर इन 37 राज्यसभा सीटों को लेकर वोटिंग होने जारी है और ओपिनियन पोल के आधार पर इन 37 सीटों का क्या गणित सामने आ रहा है और कौन राज्यसभा चुनाव पहुंचेगा, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन 10 राज्यों और 37 सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्यसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर जो है 26 से 5 मार्च तक यहां पर जो है नामांकन और वोटिंग यहां पर 16 मार्च और रिजल्ट 16 मार्च को आ जाएगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि आखिर यहां पर जो राज्यसभा चुनाव का गणित है 37 सीटों को लेकर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश से 1, हरियाणा से 2, छत्तीसगढ़ से 2, महाराष्ट्र से 7, तेलंगाना से 2, यहां पर तमिलनाडु 6, उड़ीसा से 4, पश्चिम बंगाल 5, असम से 3 और बिहार से 5 सीटों पर यहां पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव इस बार कांग्रेस किसे भेजने रही है, ऐसे में बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े इन 37 सीटों के सामने आ चुके हैं। बात की जाए इन 37 सीटों को लेकर तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 7 सीटों का जो गणित है उसमें अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहां पर 5 सीटें एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में यानी जो महाविकास आघाड़ी उसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में एनडीए के ही पास है और राज्यसभा चुनाव का गणित विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है। तो जिसकी ज्यादा विधायक उसके ज्यादा सीटें राज्यसभा में पहुंचती हैं और ऐसे में बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहां पर एनडीए को फायदा मिल सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल से 5 सीटें यहां पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इन 5 सीटों में अगर बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट और 4 सीटों पर टीएमसी पार्टी इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी है और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास यहां पर जो विधायकों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है 215 से और 77 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में 1 सीट है एनडीए और 4 सीटें इंडिया गठबंधन टीएमसी के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि बिहार को लेकर भी बात की जाए तो बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और राज्यसभा की 5 सीटों का जो गणित है वो चौंकाने वाला इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जबरदस्त नुकसान यहां पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को देखने को मिला है और बिहार में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। 202 विधायक यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हैं और 35 विधायक ही यहां पर बात की जाए तो जो यहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन है उसके पास है। तो 1 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन और 4 सीटें एनडीए के खाते में राज्यसभा की यहां पर जाती नजर आ रही है। जबकि तेलंगाना की 2 सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और 2 सीटों में 1 सीट एनडीए और 1 सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही है, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। भाई असम की बात की तो असम में भी 3 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं। आंकड़ों के हिसाब से असम में इस समय एनडीए की सरकार है और एनडीए को 2 राज्यसभा सीटें और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट राज्यसभा के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है और हिमाचल प्रदेश की सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तमिलनाडु की यहां पर 6 राज्यसभा सीटें यहां पर खाली हुई हैं। 6 सीटों को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो यहां पर 4 सीटें, 2 सीटें एनडीए, क्योंकि हाल ही में एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना है और इसका फायदा ही उन्हें राज्यसभा के लिए 2 राज्यसभा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। तो 2 सीटें एनडीए और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु से राज्यसभा की जा सकती हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 1 सीट एनडीए और 1 सीट कांग्रेस के खाते में राज्यसभा की सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं। जबकि उड़ीसा की 4 सीटें राज्यसभा को लेकर खाली हुई हैं। उड़ीसा में भी अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और 3 सीटें एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में उड़ीसा से राज्यसभा को लेकर जा रही हैं। जबकि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं और दोनों सीटों को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 सीट एनडीए और 1 सीट कांग्रेस के खाते में राज्यसभा की यहां पर जाती नजर आ रही है। तो इस तरह से 37 सीटों का राज्यसभा चुनाव का गणित सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि एनडीए को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, मिनिमम 20 सीटें और अधिकतम 25 सीटें एनडीए के खाते में 37 सीटों में से जा सकती हैं। जबकि इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अधिकतम 20 सीटें उनके खाते में भी जा सकती हैं। अन्य के खाते में कुछ सीटें यहां पर जा सकती हैं, लेकिन माना जा रही कि एनडीए इंडिया गठबंधन आखिर किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि गठबंधन काफी महत्वपूर्ण राज्यसभा के लिए हो जाते हैं। तो गठबंधन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर एनडीए का पलड़ा राज्यसभा में भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और राज्यसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से उम्मीदवारों का ऐलान होता है और किस प्रकार से गठबंधन बनते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए
जिस पार्टी के लिए अगर बात करें विधायकों की संख्या ज्यादा होती है उसके लिए राज्यसभा चुनाव जीतना आसान होता है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहां पर पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी मिल जाए, और ऐसे में क्या पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को राज्यसभा में मिलने जा रहा है, इसको लेकर आप हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।